प्रश्नावली 3.2 का 5वां प्रश्न देखिए। एक आयताकार बाग है। आयत तो आप जानते ही होंगे ना, ऐसा होता है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि बाग की चौड़ाई कितनी है, x है। बाग की लंबाई कितनी है, y है। तो इसने बोला क्या है, उस शर्त के अनुसार देखो, आयताकार बाग है जिसकी लंबाई का मतलब y चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि ये y चौड़ाई x से 4 मीटर अधिक है। y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है। और इसने ये भी बोला है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप, 2 गुणा x प्लस वाई होता है। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, आधा परिमाप कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको प्रश्न में जो शर्त दे रखी है उसके अनुसार 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। पहली शर्त तो ये दे रखी है कि उसकी लंबाई y उसकी चौड़ाई x से 4 अधिक है। तो ये तो पहला समीकरण हो गया, x को इधर ले आएंगे, y माइनस एक्स बराबर 4, एक नंबर। दूसरा शर्त ये दे रखा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 है, 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप तो x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 36, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु निकालेंगे और ग्राफ बना देंगे। पहला समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4, समीकरण नंबर 1। यदि x बराबर 0 रखता हूँ तो y माइनस 0 बराबर 4, तो y बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर 0 पे y कितना आया, 4। यदि मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो y माइनस 1 बराबर 4, ये माइनस का 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो y बराबर आ जाएगा 5। जब मैंने x बराबर 1 लिया तो y बराबर कितना आया, 5। तो इन मानों को बिंदु के रूप में रख लेते हैं। जब x बराबर 0 लिया तो y कितना आया, 4। तो बिंदु आ गया, ये पॉइंट हिंदी में इसको बिंदु ही बोलते हैं। x को 4 हो गया। जब x बराबर 1 लिया तो y का मान 5 आया, तो बिंदु हो गया 1,5। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से भी दो बिंदु निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 36 दे रखा है, तो यहाँ पे आप x का मान कोई भी पूर्ण या पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे x बराबर 20 इसलिए लिया कि जब मैं यहाँ पे 20 रखूँगा और ये दूसरी तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस होगा 36 में से, तो हमें छोटी संख्या मिल जाए। तो जब मैंने x के स्थान पे 20 रखा तो 20 प्लस वाई बराबर 36, ये 20 इधर प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 36 माइनस के 20, और y बराबर 36 में से 20 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। जब x बराबर 20 लिया तो y बराबर 16 आ गया। यदि मैं x बराबर 18 लेता हूँ तो 18 प्लस वाई बराबर 36 हो जाएगा। तो ये 18 प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। y बराबर 36 माइनस के 18, तो 18 36 में से 18 माइनस करेंगे तो y बराबर 18 आ जाएगा। अब इसको बिंदु के रूप में लिख लेते हैं। जब x बराबर 20 लिया तो y बराबर कितना आया, 16। तो 20 लिया तो 16 आया, तो बिंदु हो जाएगा 20,16। जब x बराबर 18 लिया तो y बराबर 18 आया, तो बिंदु हो जाएगा 18,18। अब इसको ग्राफ में रखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले x एक्सिस खींच लेंगे, x, x डेस, फिर y एक्सिस खींच लेंगे, y, y डेस। अब पैमाना क्या लेना है, x एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि एक बड़ा डिब्बा है ना उसके बराबर 2 मीटर लेंगे, और y एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर यानी एक बड़े डिब्बे बराबर 2 मीटर लेंगे। तो 2 पे हम लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ऐसे ऊपर भी लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26 ऐसे लिख लेते हैं। अब नीचे माइनस के लिख लेते हैं, -2, -4, -6, इधर 0 के पीछे -2, -4, -6, -8 ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारा बिंदु क्या था, बिंदु क्या आया था, पहले समीकरण से बिंदु आया था 0,4। तो एक्स एक्सिस पे 0 कहाँ पे होता है, ये रहा, और 4 कहाँ पे है, ये रहा, तो ये बिंदु आ गया 0,4। दूसरा बिंदु था 1,5, ये रहा 1, ये तो 2 है, हमने 2 लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर लिया है, तो इसका आधा 1 मीटर हो जाएगा। तो बिंदु हमारा है 1,5, तो x बराबर 1 ये रहा, y बराबर 5, 4 और 6 के बीच में आ जाएगा ना 5, तो ये बिंदु आ जाएगा 1,5। तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, लंबी सी एक रेखा खींचती। और ये समीकरण कौन सा है हमारा, पहला समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4, ये पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरे समीकरण से हमारे पास बिंदु आया, पहला बिंदु था 20,16, तो एक्स एक्सिस पे 20 देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ये रहा। यहाँ से ऊपर वाई एक्स के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है। वाई एक्स पे 16 लेना है, तो ये रहा वाई एक्स पे 16, 16 से एक्स एक्स के समांतर एक लाइन खींचते हैं, ये दोनों जहाँ पे काटते हैं वो बिंदु है 20,16, और दूसरा पॉइंट है हमारा 18,18, तो एक्स एक्स पे 18 लेते हैं और एक वाई एक्स के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं ऊपर, ये आ गई। वाई एक्स पे कितना है 18, और एक्स एक्स के समांतर एक लाइन खींचते हैं, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं ये बिंदु है 18,18, तो ये 20,16, ये 18,18, इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं, और ये समीकरण क्या हो गया दूसरा, x प्लस वाई बराबर 36। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पे काटती, इस बिंदु पे काटती। इस बिंदु पे x कितना है, देखो इस बिंदु से नीचे देखते आ जाओ, x कितना है 16, और y कितना है, ये x बराबर 16 इस बिंदु पे, y कितना है इस बिंदु पे 20। तो ये जिस बिंदु पे काटती है उसके निर्देशांक है 16,20, यानी x का मान 16 है और y का मान कितना है 20। हमने क्या लिया था, हमने आयताकार बाग की चौड़ाई को x माना था, तो ये 16 मीटर हो जाएगी, और आयताकार बाग की लंबाई को हमने y माना था, तो ये 20 मीटर हो जाएगी। ये अपना सॉल्यूशन है। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इससे चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई को y मान लिया, और शर्तों के अनुसार हमने 2 समीकरण बना लिए, ठीक है, एक ये और एक ये, और इसे ग्राफी विधि से हल किया। और दूसरा तरीका भी हमारे पास में है कि इसको हम बीजगणितीय विधि से भी हल कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के। तो कैसे करते हैं, तो देखो दोनों समीकरण ले लिए हमने, y माइनस एक्स बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36 था, तो ये दोनों ही प्लस के हैं, तो y को पहले लिख लो, x को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y प्लस एक्स बराबर 36, ये दूसरा, दोनों को काटते हैं, तो ये y प्लस वाई 2y बराबर 40, 36 और 4 कितना हो गया 40, y के गुणा में 2 है तो ये भाग में आ जाएगा 40 के, तो y बराबर 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, y बराबर कितना आया 20, तो लंबाई तो आ गई 20 मीटर। अब y बराबर 20 मीटर को हम किसी भी समीकरण में रख दें, 1 में या 2 में, मैं y बराबर 20 को समीकरण 2 में रख देता हूँ, तो 20 प्लस एक्स बराबर 36, ये इधर 20 प्लस का है तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 36 माइनस 20, 36 में से 20 माइनस होगा तो x बराबर 16 बचेगा। तो चौड़ाई कितनी 16 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 20 मीटर, ये अपना उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। थैंक यू।